हैं, 5 देव हैं, ये ठीक ठाक रहेंगे तो हम कितना भी विकास कर लेंगे, आपके बच्चे अमेरिका भी चले जाएंगे, कुछ भी चले जाएंगे, तो वो आपको मिस नहीं करेंगे। इन पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के लिए आज वापस आएंगे। तो ये विषय है, ये विषय जो हमने बात कही है, फिर लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि योजनाओं की बात होगी और बजट की बात होगी और ये सारी बातें होंगी। ये बातें भैया बहुत कर ली अपन ने, क्योंकि आपके टैक्स पेयर से आपका शासन चलता है। सिंपल लॉजिक क्या है, क्या है? आप टैक्स देते हैं, सरकारें चलती हैं। अब सरकारें आपके पैसे से चल रही है कि नहीं? ये जो व्यवस्था है ये सब आपके द्वारा ही की हुई व्यवस्था से। जनजाति के अस्तित्व की जो लड़ाई है वो तब तक नहीं लड़ी जा सकती जब तक जनजाति का आज की अस्मिता क्या है उसका संरक्षण ना किया जाए। जो डीजे वाली और ये सारी जो एक कल्चर आता जा रहा है, आप डीजे आ गया तो मांदल को आप भूल जाएंगे, फिर अगली पीढ़ी डीजे याद रखेगी, मांदल भूल जाएगी, फिर बोलेगी क्या है, देखा नहीं हमने। ठीक है, तो कल्चर वही है, संस्कृति वही है, अस्तित्व वही है, अस्मिता वही है और विकास वही है। विकास के जो प्रश्न हैं, संविधान में 2 तरह के अनुबंध हैं। एक है व्यक्तिगत हित के अनुबंध। क्या है? व्यक्तिगत। जो आपको आरक्षण मिला है वो कौन सा विषय है? कौन सा विषय है? व्यक्तिगत हित का विषय। किसका है? अनुच्छेद कौन सा है? 14, 15, 16 है ना, संविधान वाले हैं यहाँ पे। तो 14, 15, 16 किस में आता है? मूल अधिकार में। किसके अधिकार हैं? किसके अधिकार हैं? व्यक्ति के अधिकार, समाज के नहीं है। समाज के अधिकार नहीं है। आरक्षण मिलेगा, व्यक्ति बढ़ेगा। व्यक्ति समाज को कुछ देगा तो समाज बढ़ेगा। व्यक्ति बोले साहब मैंने ले लिया, मेरे को नहीं देना समाज को, है? कोई बाध्यता थोड़ी है। कोई बाध्यता है क्या? दीदी ने बोला 2 लोग पढ़ाओ, कोई बाध्यता है क्या? हम आ रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, टैक्स पटा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। कोई पढ़ाना नहीं पढ़ाना। लेकिन संविधान ने क्या कहा? संविधान ने कहा हाँ तुम्हें मूल अधिकार है व्यक्ति बढ़ने के, ठीक है, लेकिन समाज कैसे बढ़ेगा? तो समाज होने का बढ़ेगा 244 से। किससे? अनुच्छेद 244। वो क्या है? पंचायती राज, पंचायत, गांव। तो जब हम गांव की बात करते हैं तो पिछले वर्ष हम लोगों ने जल, जंगल, जमीन, 3 चीज़ों के संरक्षण की बात कही और 6 चीज़ें कुल बचाने की बात कही। जल, जंगल, जमीन। तो जल अपनी जलहण माता, जंगल मतलब वन देवी, जमीन मतलब भू माता, ठीक है, और महिलाओं के, मजदूरों के और संस्कृति संरक्षण के अधिकारों की बात की। 6 अधिकार हैं, लेकिन सारे अधिकार क्या हैं? सामुदायिक हैं। व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। 12,000 ग्राम सभाएं लगभग अपन ने बना ली हैं। उन ग्राम सभाओं में क्या हम ये बात कर सकते हैं कि ग्राम सभा में जो लोग पगड़ी पहनेंगे उसको ग्राम सभा हर महीने मिलकर 1,000 रुपये देगी? कितने लोग इस बात को मानते हैं? क्या पगड़ियाँ दिख रही हैं आज? दिख रही है क्या? आज से 50 साल पहले आप एक जनजाति बता दो घर से बाहर बिना पगड़ी के निकलता था क्या? वो कहता था कि वो बाबा देव हैं, इंद्र देव हैं, उसका अनादर हो जाएगा, इसलिए क्या पहनो? पगड़ी पहनो। फिर हेलमेट आ गया तो पगड़ी चली गई। साहब हेलमेट है तो पगड़ी है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे सखाराम जी बहुत पसंद करता हूँ, वो एकदम लोकल परिधान में अपने कॉलेज जाते हैं, पूरा वो करते हैं। होगा कुछ नहीं, कंडीशन नहीं, आई कैन ऑल्सो वेयर शूट एंड बूट, ऐसा नहीं है। लेकिन जब समाज की बात करने आए हैं तो थोड़ा चले तो अपन। राजा राम जी दुनिया घूम लिए हैं, दिल्ली हम लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं, आदमी देख के एयरपोर्ट पूछता आप झाबुआ से हो क्या? पिछली बार एक साधु महात्मा पूछ रहे थे, तो आपके परिधान से बता देता है कि आप कहाँ के हैं, किस जगह पर हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और जिनको वास्तव में जो दूसरी वाली समस्या, जैसे भाई साहब बोल रहे थे, ये समस्याओं के लिए भोपाल बैठता हूँ मैं, दिन भर वही काम है मेरा। आप कभी भी आइए भोपाल, क्या समस्याएं हैं, क्या चिंताएं हैं और उसके तरीके हैं। आप सोचो कि साहब हर एक काम का एक तरीका है, हर चीज़। मैं एग्जांपल देता हूँ, 2004 में जो बैकलॉग की बात हो रही है, लगभग 650 लोग 2004 से प्रोफेसर भर्ती किए गए, ठीक है। लगभग 2004 से बैकलॉग भर्ती कितने किए गए?
650 वो लगभग बैकलॉग पद है। कितने पद हैं? 650 लगभग बैकलॉग के पद हैं, ऑलमोस्ट बैकलॉग के पद हैं। और उसमें लगभग कई लोगों की पीएचडी नहीं हो पाई, उनने की नहीं। आज भी वो 2004 से उन्होंने कहा था कि 3 वर्ष में कर लेना। कितने में कर लेना? 3 वर्ष में, क्योंकि पीजी तो थे 3 वर्ष में कर लेना। बोले 3 से नहीं तो 6 में कर लेना, 6 से नहीं तो बोले 7 में कर लो, तो बोले 10 वर्ष में कर लो। 10 वर्ष, अरे क्या जरूरत, नौकरी लग गई, अब क्या को पीएचडी कर। फिर 14 में सर यूजीसी ने बोल दिया कि साहब 10 वर्ष दे दिए, बहुत हो गया। आप पीजी करके आए थे, आपने पीएचडी नहीं करी, तो आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं होगा। प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ। फिर जो जागृत थे उन्होंने फटाफट एडमिशन लिया और दौड़ भाग करके संभव, भाई साहब को पता होगा, पीएचडी की प्रोबेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब कोई ये कहे कि साहब हमारा प्रोबेशन क्लियर नहीं हो रहा। ये देखिए, दिल्ली तक जाना है तो ट्रेन की टिकट तो करानी पड़ेगी ना, हवाई का यात्रा तो कराना पड़ेगा ना। को कहीं जाने के गंतव्य के कुछ साधन होते हैं, वो साधन इसलिए आपको कोई वे ऑफ नहीं करेगा कि आप ट्राइबल, समझ रहे हो ना। अपन में कोई डॉक्टर बने हैं, बोले हार्ट का ऑपरेशन करना है, बोले नहीं साहब हम ट्राइबल हैं, कोई बोलेगा क्या? जो स्किल सेट है पढ़ाने के लिए, जो स्किल सेट है, सखाराम जी पढ़ाएं, आप पढ़ाएं, कहीं पढ़ाएं, एक वंश हम लोग को सिखाया जाता था कि जिस दिन आपने पोस्ट पर आ गए उस दिन आप सामान्य हो गए, आप क्रीम हो गए, समझ रहे हैं। तब आप ये रोना नहीं रो सकते कि हाँ नहीं हुआ। जैसे मैं एक नाम बताता हूँ, मैंने 140 प्रोफेसरों को सर्वे कराया है, ये 240, ये जो 650 में से, वो साल में मात्र 30 दिन कॉलेज जाते थे। मैं नाम मेरे पास सूची है, अटेंडेंस सिस्टम, कितने दिन? 30 दिन। बाकी दिन साहब हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, हम फलाने मंत्री के रिश्तेदार, हम ढिकाने के, और ये करें वो करें। रिकॉर्ड है वर्ल्ड बैंक का कि शेड्यूल्ड एरिया में अभी चाहे राजस्थान में कहीं पर भी हो, ट्राइबल शिक्षक ही स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसमें मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरे पास तो रिकॉर्ड है, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है। तो हमारे लोग ही नहीं जाते। शेड्यूल्ड एरिया में पटवारी कौन है? पटवारी कौन है? ट्राइबल है ना। जमीन की दिक्कतें कौन पैदा कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमारे लोगों को ही जागृत करना है पहले, दूसरे आएंगे कुछ करेंगे नहीं। शेड्यूल्ड एरिया में थर्ड फैक्टर लगा हुआ है, जिले में जितनी जनजाति संख्या है उतनी जनजाति संख्या के पटवारी होंगे, उतनी जनजाति संख्या की आशा होंगी, उतनी की ये होंगी वो होंगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आज हमारी संख्या लगभग 1.5 से 2 करोड़ हो रही है, लगभग 7.5 पौने 8 करोड़ के राज्य में। सरकार की कुल नौकरी जो है वो किसी भी खैच पाँच के आप 45 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते, उसमें 20% ट्राइबल को मिल भी जाएगी। तो सारे जनजातियों को नौकरी तो संभव, जिसको मिल जाएगी वो ठीक है, बाकी जिसको नहीं मिली वो आके समाज का काम करे, जागृति का काम करे, अस्मिता का काम करे, ठीक है ना, ये विषय करें। और ये जो प्रकल्प हैं, शिवगंगा ऐसे प्रकल्प सरकारें भी नहीं खड़ी कर सकती। सरकारी प्रकल्प जैसे रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति, लोटे में भी तार लगाना पड़ता है क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति है, जिसकी मर्जी है तो लेके चलेगा ना। लेकिन ये समाज की संपत्ति है, समाज ही वर्षों से समाज की चिंता करता है, व्यक्तिगत कोई नहीं करता। मैं आप ये कोई व्यक्ति नहीं। व्यक्ति की मूल आधार क्या है? स्वार्थ है। समाज का मूल आधार क्या है? परमार्थ है। समझ रहे बात? तो योजनाएं, ये सारी चीजें व्यक्ति की आकांक्षा पूरी कर सकती है, समाज की नहीं कर सकती। हम एक बहुत भाग्यशाली हैं कि समाज की परमार्थ की जो परंपरा है उसको जागृत करने के लिए राजा राम जी जैसे, हर्ष चौहान जी जैसे, माननीय महेश शर्मा जी जैसे, और ये जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ये लोग अपने आकर वहाँ पर उस परमार्थ की परंपरा के लिए वहाँ पर खड़े होकर काम कर रहे हैं। क्या हम में से जुड़े लोग भी उस परमार्थ की परंपरा के लिए कोई काम कर सकते हैं क्या? अपनी अस्मिता को बचाने का काम कर सकते हैं क्या? अब अच्छे अधिकारी, अच्छे शिक्षक, अच्छे पटवारी, अच्छे लॉयर सब बन सकते हो, अच्छे पूर्वज बन सकते हो क्या? अच्छा पूर्वज समाज का व्यक्ति बन सकता है, समाज के पोषण से बन सकता है।
तो ये सारी बातों की चिंता के लिए अपन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये सारी बातें हैं और मैं जिस संस्थान का निदेशक हूँ उसका काम है समाज की इन सारी बातों को रिकॉर्ड करना, रिसर्च करना, संस्कृति, कला, पेंटिंग, डांस, नृत्य, सारी चीज़ों को संग्रहण करना, सुरक्षित करना, ताकि वो अगली पीढ़ी को मैं बता सकूं। ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है ना, भारत सरकार का एक बना है। आज से 10 साल बाद अगर रिसर्च करने जाएंगे कि जनजातियों के वाद्य यंत्र क्या है, तो क्या मिलेगा? डीजे वाले बाबू। तो हम क्या बचाएंगे? हमें तो मांदल बचाना है, ढोल बचाना है, तुर्की बचानी है, ये सारी चीजें, परंपराएं बचानी है। और मैं कह रहा हूं अगर ये 5 साल आपने परंपराएं नहीं बचाई तो जो आज़ादी के पहले की पीढ़ी आज आपके साथ जिंदा है, वो जिस दिन वो पीढ़ी नहीं रही, ये परंपराएं भी उनके साथ चली जाएंगी। तो ये जो समय है, ये जो 75 वर्ष है आज़ादी, ये इसीलिए है कि उन सारी पीढ़ियों को, परंपराओं को, परमार्थ की परंपराओं को, अस्मिता को हम बचाएं। अस्मिता होगी तो अस्तित्व होगा, अस्मिता होगी तो विकास भी हो जाएगा। लेकिन विकास होगा तो अस्तित्व और अस्मिता होगी, इसकी गारंटी नहीं है। आदमी विकसित हो जाएगा, लेकिन समाज विकसित होगा कि नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं होगी। तो आप सब लोग यहाँ आए और थोड़ा नाम रूप लक्ष्मण है तो मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ, तो किसी को शब्दों में कुछ चीज़ लग गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हृदय से मेरा कोई भाव नहीं है। समस्याएं बहुत